क्या आपने कभी सोचा है क्यों कुछ लोग आसानी से सफलता पा लेते हैं और कुछ लोग पूरी मेहनत के बाद भी पीछे रह जाते हैं? क्यों कुछ लोग बीमारियों से जल्दी ठीक हो जाते हैं जबकि बाकी लोग सालों तक जूझते रहते हैं? क्या इसका राज सिर्फ किस्मत है या हमारे अंदर कोई छिपी हुई शक्ति है? सोचिए, अगर आपके विचार ही आपकी जिंदगी की तस्वीर बना रहे हो तो, अगर आपका मन ही आपके सपनों और आपकी नाकामियों का जिम्मेदार हो। जोसेफ मर्फी की किताब दी पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड हमें यही बताती है कि असली ताकत कहीं बाहर नहीं बल्कि आपके अंदर है। दरअसल ये ताकत हमारे अंदर हमेशा से मौजूद है और वो है सबकॉन्शियस माइंड। वेलकम टू स्टोरीवर्स ऑरा, किताबों और कहानियों की वो दुनिया जहां हर शब्द आपकी जिंदगी बदल सकता है। आज हम लेकर आए हैं जोसेफ मर्फी की टाइमलेस किताब दी पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। ये किताब आपको सिखाती है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी सबसे बड़ी ताकत है, बस आपको उसे सही दिशा देनी है। तो चलिए इस अद्भुत सफर की शुरुआत करते हैं। जोसेफ मर्फी कहते हैं कि हमारा माइंड दो हिस्सों में बनता है। कॉन्शियस माइंड जो सोचता है, एनालाइज करता है, डिसीजंस लेता है। सबकॉन्शियस माइंड जो हर विश्वास, आदत और अनुभव को अपने अंदर स्टोर कर लेता है। कॉन्शियस माइंड है जैसे गार्डनर और सबकॉन्शियस माइंड है जैसे गार्डन। आप जो बीज बोते हैं यानी आपकी सोच और बिलीफ्स वही उगते हैं। अगर आप कहते हैं मैं कर सकता हूं तो सबकॉन्शियस माइंड इसे सच करने के लिए काम करता है। अगर आप कहते हैं मैं असफल हूं तो सबकॉन्शियस वही वास्तविकता बना देता है। इमेजिन कीजिए, एक बच्चा एग्जाम से पहले बार बार खुद से कहे मैं फेल हो जाऊंगा। उसका सबकॉन्शियस उस थॉट को पकड़ लेता है और उसे रियलिटी बना देता है। लेकिन अगर वही बच्चा खुद से कहे मैं तैयारी कर चुका हूं और मुझे सक्सेस मिलेगी, तो सबकॉन्शियस उसे कॉन्फिडेंस देता है और रिजल्ट बदल सकता है। मर्फी कहते हैं एज यू सो इन योर सबकॉन्शियस माइंड सो शैल यू रीप इन योर बॉडी एंड एनवायरनमेंट। यानी आप वही बनते हो जो आप अपने सबकॉन्शियस में बोते हो। मर्फी बार बार बताते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करने का सबसे बड़ा तरीका है फेथ और बिलीफ। अगर आप खुद पर विश्वास कर लें तो कुछ भी असंभव नहीं। किताब में एक महिला की कहानी है जो लंबे समय से बीमार थी। डॉक्टर्स ने उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन उसने हर रात सोने से पहले सिर्फ एक सेंटेंस दोहराया, आई एम हेल्दी, माई बॉडी इज हीलिंग। धीरे धीरे उसका सबकॉन्शियस इस बिलीफ को एक्सेप्ट करने लगा और उसका शरीर सचमुच ठीक हो गया। यही वजह है कि दुनिया के बड़े हीलर्स और डॉक्टर्स भी कहते हैं मरीज की रिकवरी उसकी मेंटल स्टेट पर डिपेंड करती है। अगर माइंड मान ले कि वो ठीक होगा तो शरीर तेजी से हील करता है। मर्फी कहते हैं योर सबकॉन्शियस माइंड इज लाइक अ फेथफुल सर्वेंट। Whatever you believe, it accepts and acts upon. इसलिए आपके वर्ड्स और थॉट्स सीड्स की तरह हैं, इन्हें वाइजली चुनिए। मत कहिए मुझे डर नहीं लग रहा, कहिए मैं पूरी तरह कॉन्फिडेंट हूं, क्योंकि सबकॉन्शियस नहीं शब्द इग्नोर कर देता है और कोर थॉट पकड़ लेता है। मर्फी एक और पावरफुल टेक्निक बताते हैं, विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन का मतलब है अपनी इच्छाओं को पहले से जीना। अगर आप एग्जाम पास करना चाहते हैं, खुद को इमेजिन करो कि आप रिजल्ट हाथ में लिए हुए मुस्कुरा रहे हो। अगर आप ड्रीम जॉब चाहते हो, इमेजिन करो कि आप इंटरव्यू में कॉन्फिडेंटली बैठे हो या अपॉइंटमेंट लेटर हाथ में ले रहे हो। सबकॉन्शियस इमेजिनेशन और रियलिटी में फर्क नहीं करता। जो तस्वीर आप बार बार अपने मन में बनाते हो, सबकॉन्शियस उसे सच मानकर उस डायरेक्शन में सिचुएशंस अट्रैक्ट करने लगता है। मर्फी कहते हैं पिक्चर योर सक्सेस विविडली एंड योर सबकॉन्शियस विल ब्रिंग इट टू लाइफ। इसीलिए सक्सेसफुल लोग विजुअलाइजेशन करते हैं। एथलीट्स रेस से पहले खुद को जीतते हुए इमेजिन करते हैं। एक्टर्स खुद को अवार्ड स्टेज पर स्टैंडिंग ओवेशन लेते विजुअलाइज करते हैं। एंटरप्रेन्योर्स अपनी कंपनी को सफल होते इमेजिन करते हैं। एक ओलंपिक स्विमर ने कहा था, मैंने जीतने से पहले
हजारों बार खुद को पोडियम पर खड़े होकर मेडल लेते विजुअलाइज किया, तो हर रात सोने से पहले कुछ मिनट निकालिए। अपनी इच्छाओं को डिटेल में इमेजिन कीजिए। आवाज, माहौल, लोगों की मुस्कान, जितना रियल उतना पावरफुल। सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ पॉजिटिविटी ही नहीं, नेगेटिविटी भी एब्जॉर्ब करता है। अगर आप डरते हो, स्ट्रेस में रहते हो या बार बार कहते हो मुझसे नहीं होगा, तो सबकॉन्शियस उसी को रियलिटी बना देता है। मर्फी कहते हैं कि डर सिर्फ इमेजिनेशन है। एग्जाम्पल, बहुत से लोग पब्लिक स्पीकिंग से डरते हैं, लेकिन अगर आप अपने सबकॉन्शियस को डेली अफर्म करो, मैं कॉन्फिडेंटली बोलता हूं, लोग मेरी बात सुनते हैं, तो धीरे धीरे सबकॉन्शियस उस डर को मिटा देता है। इसी तरह जॉब इंटरव्यू का डर, एग्जाम का डर या रिजेक्शन का डर, सबको आप पॉजिटिव प्रोग्रामिंग से बदल सकते हो। मर्फी हमें समझाते हैं, डू नॉट ड्वेल ऑन फियर, फीड योर सबकॉन्शियस विद फेथ एंड फियर विल डिसअपियर। यानी नेगेटिव थॉट्स को रिप्लेस करो पॉजिटिव अफर्मेशन से। हर बार जब मन कहे नहीं होगा, तुरंत कहो मैं कर सकता हूं। जिंदगी का हर लम्हा एक आईना है, और ये आईना वही दिखाता है जो हम अपने भीतर संजोते हैं। अगर भीतर विश्वास है तो बाहर रास्ते खुलते हैं, अगर भीतर डर है तो बाहर दीवारें खड़ी हो जाती है। मर्फी कहते हैं, हर रात सोने से पहले कुछ मिनटों के लिए अपनी इच्छाओं को पूरा होता इमेजिन कीजिए। वो तस्वीर आपके सबकॉन्शियस में गहराई से बैठ जाएगी और आपका मन उसे सच करने के लिए सिचुएशंस अट्रैक्ट करेगा। जोसेफ मर्फी हमें याद दिलाते हैं, आपके विचार ही आपकी तकदीर लिखते हैं। अपने सबकॉन्शियस को वही कहानियां सुनाइए जिन्हें आप जीना चाहते हैं, क्योंकि जब आपका मन बदलता है तभी आपकी दुनिया भी बदल जाती है। तो दोस्तों, ये थी जोसेफ मर्फी की दी पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड की समरी। याद रखिए, आपके अंदर की ताकत आपके बाहर की दुनिया को बदल सकती है। अब आप खुद से एक सवाल पूछिए, आज से आप अपने सबकॉन्शियस को कौन सी कहानी सुनाने वाले हो? क्या आप वही पुरानी बातें दोहराते रहेंगे, मैं कमजोर हूं, मुझसे नहीं होगा? या फिर आप अपने भीतर वो नई ताकत जगाएंगे जो आपकी तकदीर बदल सकती है? याद रखिए, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी हर बात को सच मान लेता है। अगर आप कहते हैं मैं असफल हूं, तो वो भी आपकी जिंदगी में वैसी ही हकीकत बना देगा। लेकिन अगर आप आज इसी पल से कहना शुरू करें, मैं कैपेबल हूं, मैं डिजर्व करता हूं, मेरी जिंदगी बदल रही है, तो धीरे धीरे ये सोच आपकी रियलिटी बन जाएगी। जिंदगी हमेशा वही परोसती है जो आप भीतर पकाते हो। अगर भीतर डर और नकारात्मकता है, तो बाहर दुनिया भी वैसी ही लगेगी। लेकिन अगर भीतर उम्मीद, यकीन और पॉजिटिविटी है, तो दुनिया भी आपके लिए रास्ते खोल देगी। तो दोस्तों, ये थी जोसेफ मर्फी की दी पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड की समरी। आशा है कि ये बातें आपके मन को छू गई होंगी और आपके भीतर एक नई सोच जगाई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई, तो स्टोरीवर्स ऑरा को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हर हफ्ते आपको मिल सके एक नई किताब की रोशनी, एक नई कहानी का सफर। क्योंकि यहाँ हर किताब सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि एक नई दुनिया है। फिर मिलेंगे एक और किताब, एक और जर्नी के साथ। तब तक याद रखिए, आपका सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ आपकी सोच का प्रतिबिंब नहीं, बल्कि आपकी तकदीर का लेखक है। उसे वही कहानियां सुनाइए जिन्हें आप सच में जीना चाहते हैं।